हेलो डियर स्टूडेंट्स, तो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बीजे टैग बूस्टर। तो डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आपके लिए न्यू स्पेशल वीडियो लेकर आया हूं। तो वीडियो ज़बरदस्त होने वाली है और आपके जितने भी डाउट्स हैं इस वीडियो में यहाँ पे सोल्व आउट कर दूंगा। ठीक है, तो देखो आपका जो क्वेश्चंस हैं वो क्या क्या कहते हैं, यानी MCRE में डॉक्यूमेंट कंप्लीट नहीं है तो क्या होगा। देखो सिंपल सी बात है, आप जो भी आपका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा 2024 की वैकेंसी का MCRE का, ठीक है, तो उसमें जो डॉक्यूमेंट्स हैं आपसे जो डॉक्यूमेंट्स मांगे गए हैं तो वो मैंने वीडियो पहले ही अपलोड कर रखा है। तो आप एक बार चेकआउट कर सकते हैं कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए। और अगर मैं आपको ना कमेंट बॉक्स में यहाँ से वीडियो को भी पिन कर दूंगा, उसका लिंक डाल दूंगा, आप एक बार चेकआउट और कर लीजिएगा। तो फ्रेंड्स, आज इस टॉपिक पर अपन चलते हैं। देखो MCRE ने जो एग्ज़ाम कराया है, अब कुछ कैंडिडेट्स का इन्होंने क्या किया है, चयन किया है, रैंक वाइज इन्होंने डाला है कुछ ग्रुप कोड्स में। ठीक है, यानी कि अधिकतर में नहीं डाला है, लेकिन अधिकतर में वैसे कुछ डाल दिया है। लेकिन अब इसका आगे का प्रोसेस क्या है, जैसे आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा या फिर कुछ अन्य यहाँ पे पहले कुछ करवा सकते हैं, यानी कि आपका पहले स्किल टेस्ट होगा या फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, तो कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे अभी कुछ कहना यहाँ पे आप नहीं चाहते हैं। ठीक है, स्किल टेस्ट भी हो सकता है आपका, पहले DV भी हो सकता है। DV होगा तो DV में बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं उनको निकाल देंगे। उसका रीज़न यही है क्योंकि देखो आपका जो रैंक है वो लगभग इसने एम्स ने 8 मल्टीपल लिए हैं, यानी कि 8 गुना कैंडिडेट को यहाँ से शॉर्ट लिस्ट किया है। ठीक है, 8 गुना मल्टीपल को यहाँ से शॉर्ट लिस्ट करने का जो कारण है वो यही है क्योंकि इसमें बहुत सारे यहाँ से अपात्र हो जाएंगे जो कैंडिडेट हैं। ठीक है, जो भी कैंडिडेट हैं यहाँ पे वो यहाँ पे अपात्र हो जाएंगे। अपात्र का मतलब ये है कि आप यहाँ से जो कैंडिडेट हैं वो एलिजिबल नहीं होंगे, वो योग्य नहीं होंगे। किसके लिए? एम्स के लिए, यानी कि जो भी जॉब्स वगैरह हैं आपकी, जो ग्रुप B और C की जो जॉब्स हैं, ठीक है, B और C की यहाँ से जॉब से उसके लिए अपात्र होंगे। उसके लिए यही रीज़न है क्योंकि कुछ कैंडिडेट्स के पास क्या होंगे, डॉक्यूमेंट्स की कमी होगी। डॉक्यूमेंट्स की कमी कैसे होगी? देखो ऐसा नहीं कि अगर कोई भी स्टूडेंट है वो यहाँ से सारे डॉक्यूमेंट्स को ले जाए और उसमें कमी निकाल दे। ऐसा इसलिए है क्योंकि किसी का जो मूल जाति, यानी कि जाति प्रमाण पत्र आपका जो होता है कास्ट सर्टिफिकेट का, और जो मूल का होता है, ठीक है, वो जो सर्टिफिकेट होते हैं वो कुछ पुराने होते हैं। 2016 का हो गया, 2017 का हो गया, 2019 का हो गया, 20 का हो गया, 22 का हो गया। तो ऐसे सर्टिफिकेट से आपने क्या करना है, देखो आपको रिन्यू कराना होता है। पहले इन्होंने बताया था कि आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनको यहाँ से न्यू बनवाएं। इन्होंने एम्स ने पहले ही आपकी एक विज्ञप्ति यहाँ से जारी करी थी। इन्होंने पहले बोला था कि आपको यहाँ से जो डॉक्यूमेंट्स हैं आपके न्यू बनवाने हैं। न्यू कौन कौन से? आपका जो कास्ट सर्टिफिकेट होता है वो, ठीक है, और आपका यहाँ से डोमिसाइल जो सर्टिफिकेट होता है वो वाला भी आपका यहाँ से न्यू बनेगा। यानी कि आपका आय प्रमाण, देखो जाति प्रमाण पत्र हो गया आपका, ठीक है, जाति प्रमाण पत्र, और यहाँ से आपका जो है मूल निवास, आप कहाँ के रेजिडेंस हो, यानी कि ये वाला भी आपका मूल निवास वाला जो है वो सर्टिफिकेट यहाँ से चलता है। अब देखो मूल का जो है वो तो आपका परमानेंट होता है, ठीक है, लगभग वैसे फिर भी आपका जो है वो 3 साल से पुराना नहीं होना चाहिए। ठीक है, 3 ईयर्स इसकी लगभग यहाँ से इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, किसी के 5 साल 10 साल बाद, लेकिन ऐसा नहीं होता है। लेकिन जो जाति होता है वो आपका लगभग 6 मंथ में, यानी कि हर 6 मंथ में आपका जो है वो न्यू बनता है। आपका जाति प्रमाण पत्र है वो लगभग आपका हर 6 मंथ में वो न्यू बनता है। क्योंकि उसका जो कारण है, उसके कारण भी कई सारे हो सकते हैं, क्योंकि अगर मैं कारण बताने पे लग गया तो अपने जो मेन जो टॉपिक है उस पर आपका जो छूट जाएगा। देखो आपका जो पैन कार्ड है वो यहाँ से न्यू लेके जाना है, यानी कि न्यू आपका जो है वो रहेगा। आपको एक अदर जो ID है आपकी पैन कार्ड की वो तो आपको ले ही जानी है। ठीक है, पैन कार्ड के अलावा आपका जो आधार कार्ड है उसमें आपका जो फ़ोटो वगैरह है, यानी कि वो उसमें ओल्ड नहीं होना चाहिए, आपको उसको भी अपडेट कराना होगा। ठीक है, क्योंकि कुछ भी थोड़ा बहुत ही मिसिंग पाया गया है उसमें, आपको उनको लगता है कि नहीं कुछ ना कुछ तो यहाँ पे गड़बड़ी है, तो यहाँ पे वो आप उसका शिकार हो सकते हो, फिर आप इसमें एलिजिबल नहीं होंगे। तो अभी देखो 2 ID आपको लेके जानी है। आप चाहे तो आपका जो वोटर ID आया है तो वोटर ID भी यहाँ पे लगा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको मतलब डॉक्यूमेंट्स में आपको कोई भी कमी नहीं छोड़नी है। आपकी तरफ से आपको यहाँ से कंप्लीट डॉक्यूमेंट्स यहाँ से लेके जाने पड़ेंगे। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, क्योंकि एक छोटी सी कमी यहाँ से, एक छोटी सी कमी आपकी जो लाइफ है उसके ऊपर कितना भारी पड़ सकती है, इसका आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। ठीक है, तो मैं नहीं चाहता कि आप कोई भी कमी यहाँ से बरतिए।
आप आपको कोई भी इससे डाउट्स हैं, आपको डॉक्यूमेंट्स रिलेटेड जो भी जितने भी डाउट्स हैं आपके, तो आप मुझे यहाँ से कमेंट भी कर सकते हैं। ठीक है, मैं आपके लिए 24/7 ठीक है आपके लिए यहाँ पे तत्पर हूँ। आपको जो भी डॉक्यूमेंट से रिलेटेड हैं आपके, चाहे आपसे रैंक से, तो आपका जो सर्टिफिकेट है, कोई भी देखो एक बात और बताऊँ मैं आपको कि आपका जो फर्स्ट एड का जो सर्टिफिकेट है वो आपको लेके जाना पड़ेगा, क्योंकि ये बहुत ही आपके लिए इम्पोर्टेंट है। क्योंकि किसी की अगर जो बच्चे यहाँ से बाहर निकलेंगे, यानी कि जो भी आउट होंगे, जो भी स्टूडेंट्स हैं आउट होंगे, उनका जो मेन रीज़न होगा ना, वो ना तो डोमिसाइल सर्टिफिकेट होगा, ना आपका कास्ट सर्टिफिकेट होगा। इतना सबसे ज़्यादा जो बच्चे होंगे वो होंगे आपका जो सेंट जोसेफ का हो गया जैसे, ठीक है, फर्स्ट एड का जो सर्टिफिकेट होगा जैसे सेंट जोसेफ कराता है। ठीक है, आपका मतलब बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूट हैं वो आपके यहाँ से करवाते हैं। अभी बिहार से भी बहुत सारे इंस्टीट्यूट ऐसे निकले हैं। अपन ऑल ओवर इंडिया की बात करें तो यहाँ से बहुत सारे अब इंस्टीट्यूट हो गए जो आपका जो ये करवाते हैं। ठीक है, तो आपको इसमें सावधानियाँ बरतनी है। आपको सारे डॉक्यूमेंट्स यहाँ से लीगल जो डॉक्यूमेंट्स आपके लेके जाने पड़ेंगे, तभी आपका यहाँ से जो है वो चयन आगे हो जाएगा। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे फ्रेंड्स, आज आपने इनके ऊपर देखा है, आपने सुना है। अगर फिर भी आपको थोड़ा बहुत लगता है कि नहीं 19-20 मेरे को कुछ डाउट्स हैं, तो आप बेझिझक होकर आप मेरे से यहाँ से पूछ सकते हैं। ठीक है, मैं आपके लिए 24/7 यहाँ से अवेलेबल हूँ। और कोई भी डॉक्यूमेंट्स आपको यहाँ से, जैसे आपका जो जाति प्रमाण पत्र है, ठीक है, कास्ट सर्टिफिकेट जिसको बोलते हैं, वो आपको यहाँ से न्यू बनवाना पड़ेगा। आपने शायद पहले से बनवा रखा है, अभी जैसे ये वैकेंसी आई थी MCRE की, तो उससे पहले अगर आपने बना रखा है तो अच्छी बात है, नहीं तो फटाफट आप पहले से ही अभी बनवा दीजिए। 2 से 4 दिन आपके लगेंगे, 2 से 4 दिन में आपका जो कास्ट सर्टिफिकेट यहाँ से रेडी हो जाएगा। ठीक है, शायद चल जाए, क्योंकि अभी कुछ नहीं कह सकते। आपको न्यू चाहिए तो न्यू के लिए आपको कुछ भी करना पड़ेगा, आपको यहाँ से जाना पड़ेगा, तो आपको बनवाना ज़रूर पड़ेगा। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट एक शानदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।